हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होगे। अच्छा, एक बात बताओ, आज ठंडी कुछ ज़्यादा है या मुझे ही लग रही है सिर्फ? बताना जरूर। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो देखो, अगर मैं आपको बोलूं, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं दो लोग हैं, एक कोई पर्सन ए है और एक कोई पर्सन है बी। ठीक है। अब अगर ए बी को कुछ रुपए देता है, यानी सपोज करो कि बी को किसी चीज, बी को कोई प्रॉब्लम है और उसके पास पैसे नहीं है, तो वो ए के पास गया और उसने कहा कि हमें कुछ रुपए दे दो। तो सपोज करते हैं कि ए ने जो है ना 100 रुपीज बी को दे दिए। तो जब ए बी को देगा, उसकी प्रॉब्लम में उसकी मदद करेगा, तो बी क्या करेगा? बी जब भी उसका काम हो जाएगा तो इस पैसे को रिटर्न करेगा। लेकिन इसमें ए का कोई फायदा तो हुआ नहीं। तो ए क्या करेगा? ए बोलेगा कि हम तुम्हें 100 रुपीज तो दे रहे हैं, लेकिन जब तुम रिटर्न करोगे तो हम तुमसे रिटर्न में लेंगे 110 रुपीज। तो यहां से हमें एक बात समझ में आई कि जब ए ने बी को पैसा दिया तो वो 100 रुपीज दिया, और बी से जब ए ने वापस लिया तो उसने लिया 110। इससे क्या हुआ? इससे हुआ कि जिस समय बी को काम था उस समय ए से पैसा मिल गया, बी का काम भी हो गया, और ए को रिटर्न में कुछ ज्यादा अमाउंट मिल गया, जिससे ए का भी फायदा हो गया। तो ये एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो ये जो पैसे दे के ज्यादा पैसे लेना, तो ये जो ज्यादा वाला पैसा है वो क्या है? तो इसी को बेसिकली हम कहते हैं इंटरेस्ट। यानी कि जो इस मेन अमाउंट जो था, इसमें थोड़ा सा ज्यादा रुपए ऐड हो गए, यानी हम कह सकते हैं इसमें 10 रुपीज ज्यादा ऐड होके उसे मिला, तो इसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट। ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट दो तरीके से काम करता है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। आगे चल के हम देखेंगे कि ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। सबसे पहले अगर हम इसमें और ज्यादा जाने तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इंटरेस्ट है ये कई बातों पे डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो ए ने बी को कुछ पैसा दिया और बी ने उसको एक ही साल में पैसा वापस कर दिया, तो ए क्या करेगा? ए कुछ कम अमाउंट लेगा, बोलेगा 10 रुपए दे दो एक्स्ट्रा करके। ठीक है। लेकिन अब सपोज करो ए ने बी को पैसा दिया 100 रुपीज, और बी ने जो है 10 सालों तक या 5 सालों तक पैसा वापस नहीं किया। तो 5 साल बाद जब बी इसको ए को पैसा देगा, तो उस समय ये बोलेगा कि भैया बहुत दिन से हमारा पैसा आप लेके बैठे थे, तो इतने कम में तो होगा नहीं 10 रुपए इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। तो हो सकता है उस समय इसको फिर 50 रुपीज इंटरेस्ट देना पड़े, तो इसका टोटल अमाउंट बन जाए 150 रुपीज। तो ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है? तो यानी हम यहां से कह सकते हैं कि ये एक चीज पे डिपेंड करता है, जो कि होती है टाइम। यानी कि जो हमारा इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। इसके अलावा और कौन से फैक्टर है? अगर हम और इसमें देखें तो हम ये कह सकते हैं कि एक और चीज होती है। जैसे मान लो ए बी को पैसा नहीं दे रहा है पहले स्टार्टिंग में, तो बी बोलेगा मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा 10% के हिसाब से, यानी जितना भी आप अमाउंट दोगे उसका 10% मैं आपको ज्यादा रिटर्न करूंगा। तो ए बोलेगा कि नहीं, मुझे 10% नहीं चाहिए, मैं नहीं दूंगा। अब बी बोलेगा कि चलो अच्छा मैं आपको 20% रिटर्न करूंगा। तो जब 20% की रिटर्न की बात सुनेगा ये, तो उसे लगेगा यार अभी तो 10% मिल रहे थे, अब 20% वापस मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन पे ए मान जाएगा। हो सकता है वो सोचे ज्यादा पैसों के लालच में वो दे दे। तो ऐसे में होगा क्या कि ए जो है बी को उसने पैसा दिया, लेकिन इस बार क्या चीज अलग हुई? इस बार रेट अलग हुआ उसका। यानी उसका जो भी रेट होगा वो अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग हो सकता है। तो यानी ये जो इंटरेस्ट है वो रेट पे भी डिपेंड करता है। कि मान लो पहली कंडीशन में इसने 10% के हिसाब से दिया था, अब पहले नहीं, दूसरी कंडीशन में ये दे नहीं रहा था, तो बी ने बोला हम 20% रिटर्न देंगे। तो रेट पर भी जो है इंटरेस्ट ये डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे टाइम और रेट, जिन पे ये इंटरेस्ट जो है डिपेंड करता है। तो इन्हीं से मिला के हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फॉर्मूले का। जब भी कभी सिंपल इंटरेस्ट की बात करी जाएगी तो ये कैसे निकाला जाता है? ये निकाला जाता है हमारा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिए हैं। पी मतलब पी होता है प्रिंसिपल, इसलिए मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया है। प्रिंसिपल मतलब वो मेन अमाउंट जो पहले दिया जा रहा है वो प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगा। इसके बाद आर जो है रेट, यानी कितने परसेंट पे दिया जा रहा है, ये उस पे उसके बेसिस पे होता है, तो ये रेट कहलाएगा। और उसके बाद तीसरी चीज आती है टाइम। टाइम का मतलब हो गया कि कितने समय के लिए वो अमाउंट दिया जा रहा है। इन तीन चीजों पे डिपेंड करेगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम सिंपली सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं।
प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं और टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखना ये सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के केस में काम करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में काम नहीं करता। ठीक है, अब इसमें एक और चीज आती है, जो आती है वो हमारी होती है अमाउंट। अगर कोई आपसे पूछे कि फाइनल अमाउंट कितना होगा, मान लो किसी ने किसी को, ए ने बी को थोड़े समय के लिए दे दिया कोई चीज, पैसे दे दिए थोड़े समय के लिए, तो जब रिटर्न में इसको मिलेगा तो क्या अमाउंट मिलेगा, ये जानने के लिए आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा। और अमाउंट क्या होगा, यानी प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर दिया जाता है। यहां पे हम इंटरेस्ट को ऐसा ही लिख रहे हैं क्योंकि ये सिंपल पे काउंट होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल में अगर हम सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा अमाउंट। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे कुल मिला के 1 2 3 4 और यहां पे आ गया 5। इन 5 चीजों में से कोई एक पूछी जाएगी और उसके अगेंस्ट में कुछ चीजें आपको दी होंगी, तो आप इन्हीं दो फॉर्मूले का यूज करके बहुत इजी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड नंबर की चीज आती है वो आती है हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या। तो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे मान लो ए ने किसी को पैसे दिए और वो एक साल बाद, अगर मान लो वो 10% पे दे रहे हैं, तो एक साल बाद क्या होगा, अगर मान लो इसने 100 रुपीज दिए तो एक साल बाद ए को जो पैसे मिलेंगे वो होंगे 110। ठीक है, लेकिन 2 साल बाद अगर इसको मिल रहा है, ये फॉर 1 ईयर अगर हम कहें, और अगर ये इसको पैसे मिलते हैं 2 साल बाद, तो इसको मिलेंगे 100 और 20 रुपीज ऐड हो जाएंगे। 2 बार सिंपल इंटरेस्ट यानी 10% पर एनुअल के हिसाब से मिलेगा, तो 2 बार मिलेगा तो 20 हो जाएगा। यहीं पे हमारा अंतर आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा जो सेकेंड टर्म का है, यानी फर्स्ट ईयर के लिए तो दोनों सेम होते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर से जो है कंपाउंड इंटरेस्ट अलग हो जाता है। कैसे अलग होता है, उसकी वजह क्या है कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है सिंपल इंटरेस्ट वाले केस में, उसी में हर बार इंटरेस्ट ऐड होता है। यानी अगर कह दिया पर ईयर 10% इसका इंटरेस्ट है, तो 5 साल बाद आप देखोगे तो मेन अमाउंट तो 100 ही रहेगा। 5 साल बाद 10% के हिसाब से एक साल में 10 रुपए बढ़ा, अगले साल में 10 रुपए और बढ़ेगा 20 हो जाएगा, अगले साल में 10 रुपए और बढ़ेगा 30 हो जाएगा। ऐसे 5 ईयर्स बाद ये कितना हो जाएगा, 50 रुपीज बन जाएगा। तो यानी टोटल अमाउंट हमारा बन जाएगा 150 रुपीज। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होगा कि जो मेन अमाउंट है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया जा रहा है, अगर वो 100 रुपीज है, तो फर्स्ट ईयर के एंड में तो उसको 110 रुपीज मिलेगा अगर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट चल रहा है तो। लेकिन जो सेकेंड ईयर के एंड में होगा ना, तो उसमें उसको अलग मिलेगा। सेकेंड ईयर में इस बार 100 पे काउंट नहीं होगा इंटरेस्ट, इस बार काउंट होगा 110 पर। तो जब इसका 10% हम निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 11 रुपीज। यानी टोटल अमाउंट जब हम सेकेंड ईयर के एंड में हम पाएंगे तो हम देखेंगे टोटल अमाउंट बनेगा जाके 121 रुपीज। यानी यहाँ पे देखो सेकेंड ईयर में आपको मिल रहा था 120 रुपीज, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आपको सेकेंड ईयर में मिल रहा है 121 रुपीज। अब अगर हम थर्ड ईयर के लिए जाए तो थर्ड ईयर के एंड में यहाँ पे सिर्फ 10 ही रुपए हर बार ऐड होगा, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में हर बार जो इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट दिया जाता है, तो इस वजह से कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ इंटरेस्ट आता है और अमाउंट में जुड़ जाता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के आगे और भी इंटरेस्ट जुड़ता रहता है। यानी जितना आप लेट करोगे पैसा देने में, उतना आपको ज्यादा देना पड़ेगा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से है तो। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इन दोनों चीजों के बीच में। अब बात करें अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले की, जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो वो कैसे होंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें डायरेक्टली अमाउंट निकलता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 होल पावर टी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या था हमारा, पहले हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकलता था PRT अपॉन 100 से, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या है, हम अमाउंट निकालते हैं। अगर आपको फिर भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जानना है तो उसके लिए आप सेकेंड फॉर्मूला यूज करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यानी यहाँ पे हम अमाउंट में अगर प्रिंसिपल अमाउंट जो है माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि टोटल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं, इन्हीं के बेसिस पे हम सारे क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन पढ़ने के समय आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का है। ओके, अब यहां पे भी अगर आप देखो तो आपके पास अननोन वेरिएबल्स है 1 2 3 4 और फिर ये आ गया 5। इन 5 में से आपको कोई 4 दिए जाएंगे या 3 दिए जाएंगे और आप इन्हीं दो फॉर्मूले का यूज करके आसानी से इन क्वेश्चंस को लगा सकोगे। ठीक है, तो अब आप यहां से सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। अब आप कर लेना, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें वापस से बता सकते हो। ओके, थैंक यू।